दो, इस्तीफा दो, मनोज तिवारी इस्तीफा दो। भारतीय चमार महासभा जिंदाबाद, भारतीय चमार महासभा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेता मनोज तिवारी जी हैं। अब आप सोचिए कि संजय सिंह राज्यसभा के संसद मेंबर हैं और वो जनपद सुल्तानपुर की माटी में जन्म लिए हैं। यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व की कोई कल्पना नहीं कर सकते कि उनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है और वो जनता की आवाज़ को उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जिन्हें अभी संसद का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, जनता की आवाज़ को उठाने का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला हुआ है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत हाइप। इस वक्त सुल्तानपुर में है। आज भारतीय चमार महासभा के द्वारा सुल्तानपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ है। यह प्रदर्शन राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर मनोज तिवारी जो सांसद हैं, उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की और देशद्रोही कह करके उनको संबोधित किया, जिस मामले को लेकर के भारतीय चमार महासभा ने आज सुल्तानपुर में प्रदर्शन किया और राज्यसभा सांसद के सदस्यता रद्द करने की भी मांग उठाई। इसके साथ ही बड़े मुद्दे जो मणिकर्णिका घाट बनारस में जो है उसको खत्म करने और उसमें जो AI तस्वीरों को प्रसारित करने के मामले में FIR दर्ज हुई, उस मामले को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। और एक मामला सबसे अंतिम मामला था जो कि उत्तर प्रदेश और सहित पूरे देश भर में इस समय बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है कि 14 वर्षीय जो अश्मित गौतम है, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मुद्दों को उठाता है। उस मामले को लेकर के जो उसके ऊपर हाल फिलहाल में लखनऊ के एक थाने में FIR दर्ज हुई, उस मामले में रद्द कराए जाने जैसे मामलों को शामिल किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय चमार महासभा ने आज सुल्तानपुर में प्रदर्शन किया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट तिलक धारी ने क्या कुछ कहा है, वीडियो देखिए। जी देखिए, ये जो ज्ञापन की रूपरेखा आज तय हुई थी और अभी हम लोगों ने दिया था, तो ये भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर हमारे संगठन के लोगों ने, जिला यूनिट के लोगों ने ये ज्ञापन जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में नगर मजिस्ट्रेट आई हुई थी, उनको दिया गया, जो महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित था। मामला ये था कि देखिए, लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है और जिस तरीके से हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने अभिव्यक्ति को दबाने का प्रयास कर रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मनोज तिवारी जी हैं। अब आप सोचिए कि संजय सिंह राज्यसभा के संसद मेंबर हैं और वो जनपद सुल्तानपुर की माटी में जन्म लिए हैं। यहाँ से ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व की कोई कल्पना नहीं कर सकते कि उनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा है और वो जनता की आवाज़ को उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जिन्हें अभी संसद का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, जनता की आवाज़ को उठाने का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला हुआ है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने देशद्रोही, मनोज तिवारी ने देशद्रोही सबसे नवाजा है। ये कितना घृणित बात है। एक आपने मुद्दा उठाया है, 14 वर्षीय इन्फ्लुएंसर का मामला है, क्या प्रकरण है, क्या मांग है? प्रकरण ये है कि सोशल मीडिया पर वो तमाम मुद्दों पर जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उस पर वो अपनी बात रखता है। 14 साल का बालक है, उसके खिलाफ गलत तरीके से FIR दर्ज करा दी गई और उसको पुलिस ने बंद भी कर दिया था। अब सोचिए, 14 साल का नाबालिग बालक है, नाबालिग बच्चों को आप बंद करेंगे? तो ये भी मुद्दा हमारा था। मणिकर्णिका घाट वाला मुद्दा था, जो 8 FIR दर्ज हुई, वो भी गलत तरीके से FIR दर्ज हुई है। सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके लोकतंत्र में आवाज़ को दबाने के लिए ये कार्य कर रही है। आप एक अधिवक्ता हैं, अब क्या लगता है कि इस तरह से धाराएं हैं कि लोगों के ऊपर FIR हो जाए? कोई ऐसी योजना नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर आप जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, अभिव्यक्त की आज़ादी है, अगर आप सामाजिक मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर बोल रहे हैं, कोई विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि आप उसकी आवाज़ को दबा देंगे। लोकतंत्र में आवाज़ दबाई जाएगी, लोकतंत्र में आवाज़ उठाई जाती है और आवाज़ उठाने का ही प्रयास होता है, जनता के हित में काम होता है। मांग क्या है? अंतिम सवाल। हमारी मांग ये है कि जो ऐसे लोग हैं जो गलत तरीके से देशद्रोही शब्द से
नमाज रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 14 वर्षीय बालक के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसको वापस लिया जाए। मणिकर्णिका घाट में जो गलत तरीके से FIR दर्ज हुई है उसको वापस लिया जाए और ऐसे व्यक्ति को रोका जाए। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए जो गलत तरीके से FIR दर्ज करके जनता की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। आसमाती को देशद्रोह बताने का दुरुपयोग रोका जा सके। तीसरा, भ्रामक जानकारी फैलाने वाले मामलों में निष्पक्ष जांच, मणिकर्णिका घाट प्रकरण में दर्ज FIR की पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी पक्ष पर अनुचित राजनीतिक दबाव या छवि धूमिल करने का आरोप सिद्ध न हो सके। युवा आवाजों के खिलाफ अशीघ्र अनुचित FIR की समीक्षा, अस्मित गौतम जैसे युवा नागरिकों के खिलाफ दर्ज FIR की संवैधानिक दृष्टि में पुनः परखा जाए और नाबालिगों के अभ्यक्त अधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जाए। ये सारे मुद्दे हमारे जो भारतीय चमार महासभा के संगठन के लोगों ने रखी है। हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के रूप में नगर मजिस्ट्रेट मौजूद है। मैं यह ज्ञापन उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंप रहा हूं। तो ये थे भारतीय चमार महासभा के पदाधिकारी जिनके द्वारा आज सुल्तानपुर के सरजमी पर जो है बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया और इनकी मांग है कि जो संजय सिंह के ऊपर और पप्पू यादव के ऊपर FIR दर्ज हुआ है उसको वापस किया जाए। इसके साथ ही जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है उस मामले में जो सांसद हैं मनोज तिवारी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द की जाए, संसदीय सदस्यता। इसके साथ ही 14 वर्षीय नाबालिग जो अस्मित गौतम है जिसके ऊपर FIR दर्ज किया गया लखनऊ में, उसकी FIR को वापस लिए जाने को लेकर के प्रदर्शन हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।